हम किसी भी धर्म का मजाक नहीं उड़ाएंगे, हम किसी धर्म की शिकवा शिकायत कर रहा है, ये मेरा काम नहीं है। प्रत्येक धर्मों का सम्मान होना चाहिए, प्रत्येक धर्म का सम्मान कीजिए, लेकिन आप हमको सम्मान नहीं दीजिएगा तो आप सम्मान की उम्मीद कैसे रखिएगा? आप हमारे पास में आइएगा, हम तो चैलेंज करते हैं कि किसी की औकात अगर है ना, हस्ती है ना, तब मेरे पास में आकर के हमको हिला करके दिखा दे। मैं टूट सकता हूं लेकिन झुक नहीं सकता हूं, मैं वो पास्टर हूं। आप जब तक के डर करके भागते रहिएगा ना, इसका नाम गुंडा है, ये गुंडे लोग हैं जो आपको डराने का काम करेंगे। मजबूत होइए, कब तक डरिएगा? सीना ठोकिए और एक से जाओ। आर्टिकल 96 to 106 संविधान की बात कर रहा हूं। और आपको आतंकवादी मारते हैं, आप पिटाते हैं, अब आपको हाथों नहीं उठता उसके ऊपर। अरे बचाने के लिए तो हाथ उठना चाहिए, बचने के लिए तो हाथ उठना चाहिए ना। कई लोग ये बोल रहे हैं कि मसीहत के खिलाफ है ये। आप सांप को प्रेम क्यों नहीं करते हैं? आकर के गोहमन को, सांप को इसे पकड़ के कहिए कि मैं को प्रेम करता हूं। 2-4 लाठी आकर के हमको कहे कि 4 लाठी तो मारेंगे, तब प्रार्थना चला देंगे। हम बोले कि तब मार लो भाई, 4 लाठी का 10 लाठी मार लो, लेकिन प्रार्थना चलाने दो। मेरे प्रिय दोस्तों, सीना ठोक के रखिए। जो भी गुंडे आ रहे, चाहे बजरंग दल हो, चाहे गुंडे हो, आपके चर्च में घुसकर तोड़फोड़ कर रहे हैं, बाइबल जला रहे हैं, चुपचाप बैठे नहीं रहिए, सीना ठोक के रखिए। हाँ मेरे प्रिय दोस्तों, ये पास्टर चित्तरंजन जी हैं जहानाबाद के वो वचन के साथ बता रहे हैं किस तरह आपको रहना है, किस तरह लड़ना है। 2-4 लाठी मारो, प्रार्थना चलाने दो। हाँ मेरे प्रिय दोस्तों, जो जहानाबाद के चित्तरंजन पास्टर हैं वो बता रहे हैं कि मैं 2-4 लाठी, जो बोल रहा है 2-4 लाठी मारने दो, तो उससे कहो कि और लाठी मारो, लेकिन हमको प्रार्थना चलाने दो। ये सब उन लोग की योजना है, परमेश्वर का वचन नहीं सुनाने का, परमेश्वर का प्रचार नहीं करने का, ये सब ये लोग की योजना है। ये गुंडे लोग से डरो नहीं, सीना ठोक के रखो, यहां तक ले उससे लड़ो, तुम्हारा अधिकार बनता है, संविधान तुमको अधिकार देता है। हाँ मेरे प्रिय दोस्तों, इस तरह के और तो वचन के साथ समझाए मेरे प्रिय दोस्तों। आप लोग सबसे पहले ये वीडियो देखिए, उसके बाद में मिलता हूँ। तो आपका जो है कि सोशल मीडिया पे है, कई पत्रकार आकर जो है कि आपका इंटरव्यू लिए, यहाँ पे कई जो है कि बार आप उसमें दावा किए हैं कि आप आइए यहाँ पे और हम आपको लिख के दे रहे हैं कि हम आपको ठीक करेंगे। क्या आप ठीक करेंगे कि और भी कोई? नहीं, देखिए, एक तो दावा कोई व्यक्ति अगर करता है तो मैं इस चीज का पूरा विरोध करता हूं। कोई व्यक्ति के अंदर में यह क्षमता नहीं है, मैं किसी व्यक्ति को ठीक नहीं कर सकता हूं। ठीक करने का कार्य परमेश्वर का है, शक्ति उसकी है। मैं कैसे ठीक कर सकता हूं? मैं परमेश्वर थोड़ी ना हूं, मैं तो आपके जैसा इंसान हूं। हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। अब मान लेते हैं कि हम एक डीएम से प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे कि हे डीएम साहब, एक गरीब व्यक्ति के पास में इंदिरा आवास नहीं, कॉलोनी घर नहीं है, घर रहने के लिए नहीं, आप दे दीजिए। मैंने प्रार्थना किया और कॉलोनी मिल गया। अब आप बताइए कि कॉलोनी कौन दिया? मैं दिया, डीएम साहब दिया, या कोई और दिया? डीएम साहब नहीं दिया, यही गलतफहमी है। वो सिस्टम दिया, जो व्यवस्था है, जो मैनेजमेंट किया हुआ कि एक इंदिरा आवास का योजना है, तो योजना के तहत था इसलिए उसको मिला, वरना सिर्फ आपने प्रार्थना किया। हाँ, तो सही है। तो इस प्रकार से परमेश्वर की योजना ही है, तो योजना के तहत मिलता है। तो आपके कहने का मतलब कि हम प्रार्थना करेंगे और देने वाला हाँ परमेश्वर। बिल्कुल ठीक है। आज जो है कि कई लोग जो है, आज हम लोग देख रहे हैं यूपी में कई ऐसे जगह पे पास्टर लोग को जो है कि सताव किया जा रहा है, कई लोग को उठा के जेल में डाल दिया जा रहा है, लेकिन वो लोग आके सामने बोलना नहीं चाह रहे कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। इसका कारण क्या? इसका कारण मैं एक बात जानता हूं, बाइबल का सही ढंग से अध्ययन न कर पाना। बाइबल में बहुत जगह पर आप पढ़िएगा, उसमें कहता है कि तेरे अंदर में डर सिर्फ यहोवा का होना चाहिए। तो मेरे अंदर में भय सिर्फ यहोवा का हो, पहली बात तो। आप तो एक आदमी हैं, तो आपसे हमको डरने की क्या जरूरत है? पहला वचन। दूसरा चीज, हम कहते हैं कि मेरा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, तो सर्वशक्तिमान वो है, और सर्वशक्तिमान के हम कहते हैं कि हम ओकर बेटा है, हम उसका संतान है। तो बताइए, तो सर्वशक्तिमान का बेटा इतना कायर बुजदिल कैसे हो जाएगा? तीसरी बात, आप अगर संविधान को पढ़े हैं तो दिस इज माय फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 25 to 28 वी हैव गॉट अथॉरिटी टू चेंज एनी टाइप्स ऑफ द रिलीजन। आई कैन एक्सेप्ट एनी टाइप्स ऑफ रिलीजन विदाउट एनी थ्रेट, विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। हमको जब संविधान अधिकार देता है
तो किसी की बाप की औकात क्या है कि हमको आकर के रोक लेगा। अब अगर रोक लेगा तो एक बात तय है कि वो रोकेगा तो उसका जवाब हम देंगे। हम पिटाने के लिए हैं, हम मार खाने के लिए हैं, विरोध करने के लिए हैं कि नहीं? यीशु मसीह के समय में, जिस समय यीशु मसीह को पकड़वाया जा रहा था, सैनिक लोग उसको पकड़ने के लिए आए थे यीशु मसीह को, तो आपको मालूम है पतरस ने क्या किया था? कान काट एक सैनिक को काने काट लिया था। ये विरोध था, ये विरोध बताया गया कि नहीं, ये विरोध करना भी जरूरी है जहां पर अन्याय होता है। अब कहेगा कि यीशु मसीह तो विरोध नहीं किया था। अरे भैया, यीशु मसीह के लिए तो योजना बना हुआ था कि पकड़वाया जाएगा, मारा जाएगा क्रूस पर, और फिर आपको क्रूस पर मारा जाएगा, और फिर रविवार को आप जिंदा हुए, तो उसके लिए तो ये था ही। यीशु मसीह ने क्रूस पर चढ़ करके बोला था, हे पिता, इनको तो क्षमा करना, ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। तो एक बात बताइए, यीशु मसीह ने क्षमा क्यों नहीं किया था? ये पिता को क्यों कहा था? इसका मतलब आपका क्या है कि इसमें क्या उनको करना चाहिए? मेरा कहने का मतलब मैं वही चीज को समझा रहा हूं कि वहां पर यीशु मसीह ने अपने आप को शून्य कर लिया था। पावर उसके पास में नहीं था, पावर पिता के पास में था, है ना? तो पिता के पास में पावर था तो वो ना क्षमा कर सकता है। आज आप कहते हैं कि नहीं, परमेश्वर ने कहा है कि क्षमा करो, अगला आ रहा है मारने के लिए, अब आप कह रहे हैं कि क्षमा करो, है? क्षमा मत करो। जो व्यक्ति जिस प्रकार से जवाब देने आया है, उसका उसी प्रकार से जवाब जब तक नहीं दीजिएगा ना, तब तक आपके साथ में यही होगा। आज देश में क्या चल रहा है? यीशु मसीह के समय में जिस प्रकार की चीजें होती थी, पौलुस भी एक व्यक्ति था जो विरोध करता था, लेकिन विरोध का तरीका यह था नहीं था। विरोध करने का भी एक तरीका होता है। आज देखिए तो ये कौन सा तरीका, हम अपने घर में प्रार्थना चला रहे हैं और 10 गो गुंडा आता है मेरे घर में आकर के घुस करके मारता है। ये अनार्की है, ये अराजकता है, और ये हमारी बुजदिली है। ठीक है, हम मार खाने के लिए नहीं है। कई लोग, पास्टर लोग जो है कि कई विश्वासी लोग ये रेफरेंस देता है कि वचन में लिखा है कि तुम दुश्मनों से प्रेम, लेकिन ये भी बताया है कि दुश्मनों को कुचलो। ये भी लिखा हुआ है कि कितनों भी बड़ा फौज तेरे पास में आए, उस फौज से भी टकराने के लिए आपको करो। अब एक बात और बताइए, ये बाइबल में लिखा हो ना कि दुश्मन से भी प्रेम करो, तब तो दाऊद को गोलियत को नहीं मारना चाहिए था, काहे मार दिया? को ललकार रहा था, वहां पे डरवा रहा था। वाह वाह, तो वही तो चीज है भाई साहब। तो अगला भी तो आकर के ललकार ही रहा है, जी। अब वचन में तो ये भी लिखता है कि तुम दुनिया के इस छोर से लेकर के उस छोर तक प्रचार करो, तो हम जिंदा रहेंगे तो ना प्रचार करेंगे। देखिए, ये राजनीति चल रहा है, ये कुछ नहीं, परमेश्वर को, राज्य को रोकने का ये साजिश चल रहा है। वो गुंडे लोग आते हैं, आपको कुछ नहीं बिगाड़ने के लिए आते हैं, वो सिर्फ प्रार्थना को रुकवाने के लिए, डिस्टर्ब करने के लिए आते हैं। आपके पास में आएंगे, हल्ला हुजल करवाएंगे, पुलिस को लेकर के आएंगे। पुलिस उसी की है, सत्ता जिसका है उसी का प्रशासन है। वो क्या करेगा? झूठो मुठो FIR कर देगा, FIR करके कोर्ट में चला जाएगा, है ना? तब कोर्ट में चला जाएगा तो अब क्या करिएगा कि आप कोर्ट से लड़ाई लड़ते रहिए, और तब तक इधर पुलिस कह दिया कि जब तक फैसला नहीं होगा तब तक आप प्रार्थना नहीं चला सकते हैं। प्रार्थना आपका रुक गया ना जी, रोक दिया गया ना। तो यही तो चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश क्या है? अभी रिसेंटली मैं बता रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि कोई व्यक्ति अगर चर्च में जाता है, दैट इज नॉट ए कन्वर्जन, ये धर्म परिवर्तन नहीं है। यहां तक बताया गया कि अगर कोई बैप्टाइज होता है, बपतिस्मा लेता है, यह भी कन्वर्जन नहीं है। लोगों ने कहा कि बाइबल रखना जो है, बाइबल रखना ये प्रमाण है कि धर्म का परिवर्तन है। तो इस प्रकार से कोई ग्रंथ ना रखेगा है? जब सुप्रीम कोर्ट के ये नियम, सुप्रीम कोर्ट जब ये आदेश दिया है कि ये कन्वर्जन नहीं है, इसको धर्म परिवर्तन नहीं माना जा सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट में जाकर के हाई कोर्ट ही फैसला दे देगा। एक पास्टर क्या करता है बताइए? तो धर्म परिवर्तन कैसे हो सकता है, बता सकते हैं? धर्म परिवर्तन का क्या क्राइटेरिया है? जैसे लोग सवाल उठा रहे हैं कि पैसे देकर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, लोग को बरगलाया जा रहा है, लोग को चमत्कार, चिन्ह चमत्कार देख के धर्म परिवर्तन की परिभाषा क्या, थोड़ा सा बताइए। देखिए, धर्म परिवर्तन की बात अगर करें तो सबसे पहले तो आपको धर्म को समझना पड़ेगा कि धर्म क्या है ना? लोग धर्म को समझ में नहीं किया है और परिवर्तन के बात किया है। धर्म के मतलब अच्छाई को ग्रहण करना, अधर्म के मतलब बुराई को ग्रहण करना, उस रास्ते पे चलना। आप बुराई के मार्ग पर चल रहे हैं, ये अधर्म है। आप अच्छाई के मार्ग पर चल रहे हैं, ये धर्म है। मैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इसको मैं धर्म नहीं मानता हूं। ठीक है, मेरे जीवन में मुझे लगता है कि हम इन सारी चीजों से ऊपर उठ करके हैं, हम इससे ऊपर के। मेरा परमेश्वर कोई साधारण नहीं है
कि हमको धर्म में नहीं बांध दिया है। यीशु मसीह आकर के धर्म बनाने के लिए नहीं आया था। यीशु मसीह कोई धर्म के लिए मोहताज नहीं है। उसने सिखाने के लिए आया था कि तेरा असली धर्म क्या है। उसने बताया तू अच्छाई को धारण करो, ठीक है। पत्रस पहला पत्रस 3 अध्याय के 8वां वचन में बताता है तो बुराई के बदले में बुराई मत करो और गाली के बदले में गाली मत दो। यह धर्म है, इसको धर्म बोलते हैं, ठीक है। उसमें बताया कि तू किसी भी व्यक्ति के लिए तू प्रार्थना कर, चाहे तुम्हारा शत्रु ही क्यों ना हो। वचन में बताया गया कि तू अपने शत्रु से भी अपनों के जैसा प्रेम कर। ये प्रेम करने के लिए बताया गया, ये अच्छाई है, प्रेम करना अच्छाई है, लोगों को जीवन देना अच्छाई है। एक बात बताइए, सड़क पर जाता हुआ व्यक्ति जब कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो सबसे पहले जाकर के धर्म पूछते हैं कि कौन धर्म हो भाई, तो कहाँ है बचाते हैं, बताइए आपका कौन लगता है? जब धर्म की आप बात करते हैं तो आपके शरीर में जब कहीं एक्सीडेंट होता है और ब्लड जो चढ़ता है ना, तो ब्लड बैंक में जाकर के आपको पहले पूछना चाहिए कि ब्लड कौन धर्म वाला के है, वो वाला धर्म का ब्लड आपको चढ़ना चाहिए। लेकिन ऐसा आप करते हैं? धर्म का खेल दिखा करके लोगों को गुमराह कर करके लोगों को बर्बाद करने का कोशिश करने वाले उन लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि वो खुद ही पापी है, उसके अंदर में पाप है। धर्म करना अगर सीखना है ना तो कोई मसीही से सीखे। धर्म करना अगर सीखना चाहता है ना तो कोई क्रिश्चियन से सीखे कि धर्म क्या होता है। मैं आपको बताता हूं, हमारे यहाँ जितने लोग आते हैं 6 देश नहीं 8 देशों से फोन मेरे पास में आता है। कोई कैंसर का है, कोई मर रहा है, भिन्न भिन्न प्रकार के रोगी होते हैं, है ना। हम दिन रात जाग करके उसके लिए प्रार्थना करते हैं। मेरा कौन लगता है? मेरा कौन लगता है? एक तरफ आप लोगों को मारने पीटने में हो, एक तरफ आप लोगों को जीवन लेने पर हो, और एक तरफ हम क्रिश्चियन हैं, एक तरफ हम परमेश्वर को मानने वाले हैं, जो लोगों के लिए दुआएं करते हैं, उसके लिए भी प्रार्थना करते हैं जो हमको मारने के लिए आता है। यह मसीहियत है, ठीक है। इसलिए वैसे लोगों के लिए तो मैं इतना बात कहूंगा कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। टीट फॉर टैट आपको अपनाना पड़ेगा। अगर आप मार नहीं सकते हैं तो अपने बचाव में लाठी उठाना तो पड़ेगा ना। मतलब आपके कहने का मतलब इंसान का धर्म है अच्छाई को अपनाना। बिल्कुल, इंसान का धर्म जो हिंदू मुस्लिम सी सब धर्म नहीं है। मैं इसको धर्म नहीं मानता, मैं इसको धर्म नहीं मानता। ये मेरी अपना विचार है जी। मेरी दृष्टि में ये धर्म नहीं है। मेरी दृष्टि में धर्म अच्छाई को धारण करना है। लोग ये भी बोलते हैं अच्छाई को धारण करने के लिए हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बनने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और ये सीखा है मैंने बाइबल से, इसलिए बाइबल को अपना हम एक आदर्श बुक मानते हैं। बाइबल को हम व्यवस्था की किताब मानते हैं। और ये सारी चीजों को बाइबल में बताया है यीशु मसीह ने, परमेश्वर का ये वचन है, इसलिए हम उनको अपना गुरु मानते हैं। जैसन गुरु वैसने चेला, ठीक है। तो हमारा गुरु अगर यीशु मसीह है तो उसी के अनुसार हम सीखेंगे ना। लोग एक और सवाल पूछते हैं कि ये विदेशी धर्म है, इसको क्या कहेंगे? विदेशी धर्म है तो सवाल है। हाँ, विदेशी धर्म है। तो एक बात बताइए, यहाँ आर्य जो है वो कौन देशी है? यहाँ ब्राह्मण कौन देशी है? वो भी तो विदेशी से आया था, वो भी तो विदेशी संस्कृति को लेकर के आया है। यहाँ को तो द्रविड़ सभ्यता है। यीशु मसीह विदेशी है तो आर्य कौन देशी है? तो मध्य एशिया के यूरेशिया से आया हुआ है। पढ़िए ना राहुल संस्कृति आयन को, डिस्कवरी ऑफ गंगा को पढ़िए ना, बोलगा से गंगा को पढ़िए ना, पता चल जाएगा। ये उन लोगों को बेवकूफ बना दीजिएगा जो अनपढ़ है, ठीक है ना। अनपढ़ उसको, मैं कॉलेज का प्रोफेसर रहा हूं भाई साहब, मैं पढ़ लिख करके पास्टर बना हूं, अनपढ़ नहीं हूं। ठीक है, आज जब मान लीजिए कभी चर्च चल रहा है, वहां पे एक बाइक कोई विरोधी आ रहा है तो और उनको कई बातों को जो है कि बता रहा, वहां पे वो लोग जवाब नहीं दे पाते हैं, तो वहां पे वो लोग क्या करें? वहां पर उनको जवाब न दे पाना आपकी कमी है, ये आपकी कमी को दर्शाता है। सबसे पहले आपको संवैधानिक अधिकार आपको जानना पड़ेगा कि आपका संवैधानिक अधिकार है। कोई जाकर के अंकुर नरूला जी के पास में कोई क्यों नहीं चल जा रहा है? वो तो सबसे बड़ा चर्च है। काहे ना ये विजेंद्र जी के पास में काहे नहीं चल जाता है? अलग बात है कि उनका पर्सनल लाइफ में जो कुछ भी था मैं उस पर टिप्पणी नहीं करता, लेकिन जाकर के कोई चर्च में जाके विरोध करके दिखा देता। जाइए ना संत फेरिस मसीह जी के यहाँ जाइए, और जाइए ना, बहुत बड़े बड़े चर्च है, जाइए ना, थोड़ा सा जाकर के दिखलाइए तो। जहां बीजेपी शासित राज्य है वहां के कुछ गुंडे लोग हैं, है ना, कुछ मवाली लोग हैं, सबकी बात नहीं कर रहा हूं, कुछ वैसे लोग हैं जो जानबूझ करके मसीहियत को ये कर रहा है। देखिए, संविधान अधिकार देता है प्रत्येक मजहब का, ये धर्म लोकतांत्रिक, ये लोकतंत्रात्मक देश है ना, इसमें प्रत्येक धर्म का मजहब का ये करना चाहिए। मेरा कर्तव्य होता है, हम किसी भी धर्म का मजाक नहीं उड़ाएंगे, हम किसी धर्म की शिकवा शिकायत कर रहा है, ये मेरा काम नहीं है, किसी का भी काम नहीं है। प्रत्येक धर्मों का सम्मान होना चाहिए, प्रत्येक धर्म का सम्मान कीजिए। लेकिन आप हमको सम्मान नहीं दीजिएगा तो आप सम्मान की उम्मीद कैसे रखिएगा? आप हमारे पास में आइएगा, हम तो चैलेंज करते हैं कि किसी की औकात अगर है ना, हस्ती है ना, तब मेरे पास में आकर के हमको हिला करके दिखा दे। मैं टूट सकता हूं लेकिन झुक नहीं सकता हूं, मैं वो पास्टर हूं। ठीक है, एक और सबको एक चीज और, मैं सबको बात बताता हूं, आप जब तक के डर करके भागते रहिएगा ना,
इसका नाम गुंडा है। ये गुंडे लोग हैं जो आपको डराने का काम करेंगे। मजबूत होइए। कब तक डरिएगा? सीना ठोकिए और एक से जाओ। और आर्टिकल 96 to 106 संविधान की बात कर रहा हूं। संविधान के अनुच्छेद 96 से 106 में आपको प्राइवेट डिफेंस का अधिकार देता है। कोई व्यक्ति अगर आपको मारने के लिए आता है और अपनी प्राण की रक्षा करने के लिए अगर आप उसको अगर मर्डर भी कर देते, उसकी खून भी हो जाती है, तो दिस इज नॉट ए कमिट क्राइम। ये क्राइम नहीं है। आपको अपने अधिकार, जान माल का अधिकार, प्रॉपर्टी का अधिकार, ये मान सम्मान प्रतिष्ठा का अधिकार, ये बचाने का अधिकार संविधान आपको देता है। और आपको आता है आदमी मारता है, आप पिटाते हैं, अब आपको हाथों नहीं उठता उसके ऊपर। अरे बचाने के लिए तो हाथ उठना चाहिए, बचने के लिए तो हाथ उठना चाहिए ना। कई लोग ये बोल रहे हैं कि मसीहत के खिलाफ है ये, मार करना, एक दूसरे को हाथ उठाना। मैंने जिन लोगों ने ये बोला उनकी अपनी प्रेरणा, अपनी ये है। मैं तो बहुत छोटा पास्टर हूं, मैं कोई बहुत बड़ा पास्टर नहीं हूं कि मैं उनको गलत कह दूं। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि मैंने बाइबल से यही सीखा है। मैंने बाइबल में ये बात को पढ़ा है कि बाइबल में ये बात को भी बताता है कि तुम उस मनुष्य से क्यों डरते हो जो खुद मरने वाला है, जो घास की भांति मुरझा जाने वाला है। उस मनुष्य से तो क्यों डरते हो? अरे डरना है तो उससे डरिए जो आपको पवित्र आत्मा का नाश करेगा। ठीक है, डरना है उससे जो पवित्र आत्मा का नाश करना है। उस मनुष्य से क्या डरना है जो खुद एक दिन मर जाएगा, खुद घास की नाई मुरझा जाएगा, सूख जाएगा। उससे क्या डरना है? एक मसीह भाई का सवाल है, जिस प्रकार से बाइबल यूहन्ना 3:16 में बताता है कि परमेश्वर ने पूरी जगत से प्रेम किया और पूरी जगत के लोगों से। और मान लीजिए आज हम जिसका विरोध कर रहे हैं और कल प्रभु बोले कि उसको सुसमाचार सुनाना, कैसे सुनाएंगे? हाँ, यूहन्ना 3:16 में बताता है कि परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ने के लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो, अनंत जीवन पाए, है ना। तो अब परमेश्वर ने प्रेम किया, ठीक है। तो हम तो भाई प्रेम करने वाले लोग हैं, हम तो प्रेम करने वाले हैं। अब एक बात बताइए, हम प्रेम करने वाले हैं, आप प्रेम करने वाले हैं, आप सांप को प्रेम क्यों नहीं करते हैं? जाकर के गहुमन को, सांप को इसे पकड़ के कहिए कि मैं को प्रेम करता हूं। अथी को जाकर के, सिंह को जाकर के इसे पकड़िएगा कि मैं तुमको प्रेम करता हूं। अरे भैया, प्रेम करने का परिभाषा क्या है? किससे प्रेम करना है? एक तरीका है ना। बाइबल में तो लिखा अपने शत्रु से भी प्रेम कर। तो सबसे बड़का शत्रु तो आपका नागे है, जाइए प्रेम करिए। तो लोग बोलते हैं कि सांप को कितना दूध पिलाए, वो सिर्फ काटना चाहता। तो फिर वही चीज तो हम भी बता रहे हैं कि उससे प्रेम करने की बात नहीं बाइबल कह रही है, ठीक है। कौन से शत्रु से प्रेम करना? कौन से शत्रु? वो शत्रु जो व्यक्ति आपको आत्मिकता को नुकसान पहुंचा रहा है, ठीक है, जो आपको स्पिरिचुअलिटी को नाश करने वाला है, वो आपका शत्रु है, वो सबसे बड़ा शत्रु है। उससे बचिए, उससे बचिए। शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले जो लोग हैं, जो शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है, तो शरीर तो आज ना तो कल रिकवर हो जाएगा। लेकिन ये जो लोग हैं, इस शरीर को नुकसान पहुंचाने के लिए कहां आया है? 2-4 लाठी आकर के हमको कहे कि 4 लाठी तोरा मारेंगे, तब प्रार्थना चलावे देंगे। हम लोग तब मार लो भाई, 4 लाठी का 10 लाठी मार लो, लेकिन प्रार्थना चलाने दो। लेकिन वहां उसको ये नहीं ना कहना है, वहां तो कहना कि तुमको नहीं चलाने देंगे। आत्मिकता को नाश कर रहा है ना। तो ये तो हमारा शत्रु, ये वाला शत्रु ना है, इसको तो माफ किया जाएगा, लेकिन इसको थोड़ी माफ किया जाएगा। इसको कैसे माफ कर? मेरे प्रिय दोस्तों, आप लोग ने ये वीडियो देखा, चित्ररंजन पास्टर वचन साथ बताए, और जो भी है परमेश्वर किससे प्रेम कर रहे हैं, करने के लिए आप लोग को सिखाए हैं, वो चीज बताए कि उससे प्रेम करना चाहिए जो आपके साथ प्रेम लायक हो। हाँ मेरे प्रिय दोस्तों, उसी के साथ प्रेम कीजिए। जो भी है चित्ररंजन पास्टर जो बोलते हैं, जो जिस तरह वो अपने विश्वास के अनुसार वो बोलते हैं, मुझे तो अच्छा लगता है। उनके हर वचन जिस तरह समझाते हैं, मुझे अच्छा लगता है। मेरे प्रिय दोस्तों, आप लोग का क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।